हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के चैप्टर 5 पार्ट 4 के बारे में। इससे पहले चैप्टर 5 पे मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूं। ये चौथा वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिस्क, जोखिम की अवधारणा पर नोट। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि जोखिम की अवधारणा पर नोट, इससे बेंजामिन ग्राहम साहब का क्या मकसद है, बेंजामिन साहब क्या कहना चाहत रहे हैं। दोस्तों, खास तौर से ऐसे लोगों के बारे में बेंजामिन साहब बताना चाह रहे हैं जो रिस्क लेने से डरते हैं और इसके वजह से बाजार में निवेश नहीं कर पाते हैं। तो आज का यह वीडियो आपके लिए खास है कि कैसे रिस्क को हम कम कर सकते हैं, रिस्क क्या होता है और उससे हम कैसे निकल सकते हैं। दोस्तों, यह परंपरागत है कि अच्छे बॉन्ड को अच्छे पसंदीदा स्टॉक की तुलना में कम जोखिमपूर्ण माना जाता है। यानी कि जो बॉन्ड है उसको सेफ माना जाता है और जो अच्छे स्टॉक है उसकी तुलना में, तथा पसंदीदा स्टॉक को अच्छे सामान्य स्टॉक की तुलना में कम जोखिमपूर्ण माना जाता है। और जो प्रीफर्ड स्टॉक है, जो पसंदीदा स्टॉक है, उसको जो सामान्य स्टॉक है, कॉमन स्टॉक है, उसकी तुलना में कम जोखिमपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, जोखिम और सुरक्षा को प्रतिभूतियों पर दो अलग अलग अर्थों में लागू किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। यानी कि यहाँ पे भ्रम पैदा हो जाता है, क्योंकि सुरक्षा और जोखिम अलग अलग प्रतिभूतियों में अलग अलग तरीके से लागू किया जाता है। आइए इसको समझते हैं। एक बॉन्ड स्पष्ट रूप से असुरक्षित साबित होता है जब वह ब्याज या मूलधन के भुगतान में चूक करता है। दोस्तों, वैसे तो बॉन्ड्स को एक सुरक्षित और कम जोखिमपूर्ण निवेश माना जाता है, लेकिन यह असुरक्षित तब हो जाता है जब वो अपना ब्याज या मूलधन के भुगतान में चूक करता है। इसी प्रकार यदि किसी पसंदीदा स्टॉक यानी फेवर्ड स्टॉक है, या यहाँ तक कि सामान्य स्टॉक जो कॉमन स्टॉक है को इस उम्मीद के साथ खरीदा जाता है कि लाभांश की एक निश्चित दर जारी रहेगी, तो लाभांश में कमी या इसे पारित करने का मतलब है कि यह असुरक्षित साबित हुआ। यानी कि हम इस उम्मीद में एक कॉमन स्टॉक को खरीदते हैं कि इसका जो डिविडेंड है वो लगातार जारी रहेगा, लेकिन कंपनी अगर जो लाभांश में कमी कर देती है या इसे रोक देती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो अनसेफ हुआ, असुरक्षित साबित हुआ। यह भी सच है कि किसी निवेश में जोखिम तब होता है जब इस बात की पूरी संभावना हो कि धारक को उस समय बेचना पड़े जब कीमत लागत से काफी नीचे हो। यानी कि जब कीमत गिर जाता है और उस टाइम में अगर बेचना पड़े तो कहीं ना कहीं ये जो है निवेश असुरक्षित साबित होता है, ये जोखिम भरा होता है। साधारण अचल संपत्ति बंधकों की सुरक्षा या जोखिम का आकलन करते समय उस तत्व को ध्यान में नहीं रखा जाता है, लेकिन जो अचल संपत्ति है अगर हम उसको खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो खास तौर से इस तरह के जोखिम को ध्यान में नहीं रखा जाता है, लेकिन वहां भी जोखिम होता है। एकमात्र मापदंड समय पर भुगतान की निश्चितता है। उसी तरह एक साधारण वाणिज्य व्यवसाय से जुड़े जोखिम को
उसके धन खोने की संभावना से मापा जाता है, न कि इस आधार पर कि यदि मालिक को बेचने के लिए मजबूर किया जाए तो क्या होगा। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई भवन बंधक है और उसे प्रतिकूल समय पर बेचने के लिए मजबूर किया जाए तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि अच्छी तरह से चयनित सामान्य स्टॉक निवेशकों का एक समूह काफी वर्षों के दौरान मापा गया संतोषजनक समग्र रिटर्न दिखाता है तो यह समूह निवेश सुरक्षित साबित होता है। यानी कि एक हम पोर्टफोलियो बना लेते हैं और लंबे समय तक उसमें बने रहते हैं और उसका जो रिटर्न है वो संतोषजनक साबित होता है, तो इस तरह के पोर्टफोलियो को हम सुरक्षित बता सकते हैं। उस अवधि के दौरान इसके बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव होना तय है। यानी कि जो हमने पोर्टफोलियो बनाया है स्टॉक्स का, उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है समय के साथ, और यह भी संभव है कि यह कुछ समय के लिए क्रेता की लागत से कम कीमत पर बिक जाए, और कुछ समय तक यह भी हो सकता है कि हमने जो बाई प्राइस हमारा है उससे भी नीचे हमारा स्टॉक चला जाए। तब इसे एक ही समय में जोखिम पूर्ण और सुरक्षित दोनों कहना होगा। यानी कि सुरक्षित भी हम कह सकते हैं और जोखिम पूर्ण भी कह सकते हैं। दोस्तों, इस भ्रम से बचा जा सकता है यदि हम जोखिम की अवधारणा को मूल्य की हानि पर लागू करें, जो या तो वास्तविक बिक्री के माध्यम से महसूस की जाती है या कंपनी की स्थिति में महत्वपूर्ण गिरावट के कारण होती है। सुरक्षा के आंतरिक मूल्य के संबंध में अत्यधिक कीमत के भुगतान का परिणाम होती है। दोस्तों, सबसे खास बात है कि आप किसी सिक्योरिटी को परचेज करते हैं, किसी स्टॉक को परचेज करते हैं, तो किस भाव पे परचेज करते हैं ये बहुत मायने रखता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।